आज हम बात करेंगे नवरात्रि के महत्व और इसके पीछे की 3 अनसुनी कहानी के बारे में, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। नवरात्रि एक हिंदू फेस्टिवल है जो दुर्गा माँ की पूजा के लिए जाना जाता है और ये हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नवरात्रि शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ होता है दुर्गा माँ के 9 दिन। ये महोत्सव 9 रातों तक चलता है और हर एक दिन एक अलग रूप में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। पहले के 3 दिन हम महाकाली की पूजा करते हैं। उन दिनों महाकाली हमारे मन से सभी नेगेटिविटी को दूर कर देती है, क्योंकि ये महाकाली की ऊर्जा है। नेक्स्ट के 3 दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो हमें सकारात्मक जीवन जीने और बढ़ने के लिए सत्व में रहने का दृष्टिकोण देती है, जो हमारे जीवन को पॉजिटिविटी और ग्रोथ की ओर ले जाता है। और आखिरी के 3 दिन हम महासरस्वती की पूजा करते हैं। वो हमें अपने आप को जानने का ज्ञान देती है। ये 9 दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महादुर्गा, महामाया, महाशक्ति हमारे अंदर अलग अलग रूपों में काम करती है और हमें अपने भीतर की ओर ले जाती है। रक्त बीज भारतीय पुराने कथाओं का एक बड़ा राक्षस था। वरदान के अनुसार यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो उसी से दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा, और जब भी उसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरेगी ऐसा होते रहेगा। क्योंकि वो एक असुर था, उसने इस वरदान का काफी गलत उपयोग किया और आम लोगों को, ऋषियों को, देवताओं को और सभी के लिए जीवन को नर्क बना दिया। सभी चिंतित लोग देवी पार्वती के पास गए और उन्हें रक्त बीज के खतरे को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। इसीलिए रक्त बीज से निपटने के लिए उन्होंने देवी काली का रूप धारण किया। देवी काली का रूप काफी डरावना है। उनके गले में मानव खोपड़ियों की एक श्रृंखला है। उनके कमर पर कई मानव के आंग लटके हुए हैं। उनके मुंह में लंबे दांत और लंबे लाल जीभ भी है। उनके 8 हाथ है, जिनमें से एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सर है और बाकी के हाथों में सामान्य वस्तु है, जैसे कि त्रिशूल, शंख, गदा और तलवार। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कोई भी देवी काली के अवतार को देखेगा वो भयभीत हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल राक्षसों को ही उनसे डरने की जरूरत है, क्योंकि उनका अवतार केवल उन्हें डराने के लिए है, पर ये आम लोगों के लिए सिर्फ पूजनीय के लिए है। जब देवी काली रक्त बीज के खिलाफ युद्ध के मैदान में गई तो उन्होंने राक्षस को खुद को बदलने से रोकने के लिए उस पर चाकू से वार किया, लेकिन उसका खून जमीन पर गिरने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसका जीवन समाप्त करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल उसके खून पीने के लिए किया। रक्त बीज के मरने तक वो ऐसा करती रही और पृथ्वी को इस घातक राक्षस से मुक्त कर दिया। हालांकि देवी काली को युद्ध का एक अजीब दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा। झड़प का प्रभाव इतना था कि उन्होंने अपने अंदर आने वाले हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया और वो जो कर रहे थे उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। उनके उग्रता को रोकने के लिए उनके पति भगवान शिव उनके सामने आकर लेट गए और तब उन्होंने अपने पति को अपने सामने लेटे हुए देखा तो आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और वो रुक गए। हिंदू कथा के अनुसार महिषासुर के नाम का एक राक्षस था जो पाताल लोक का राजा था। उसका लक्ष्य था भूलोक और स्वर्ग लोक को जीतना और वो अपनी शक्ति के कारण बहुत घमंडी था। वो भगवान ब्रह्मा के कट्टर भक्त था। कुछ सालों की तपस्या के बाद उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और भगवान ब्रह्मा महिषासुर के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? जिस पर महिषासुर ने कहा कि वो अमर बनना चाहता है और पृथ्वी पर राज करना चाहता है। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं होता। तब महिषासुर ने कहा, मुझे कोई मर्द या जानवर नहीं मार सकता। ये बात भगवान ब्रह्मा ने मान लिया और कहा, तुम्हें सिर्फ एक स्त्री ही मार सकती है। महिषासुर को लगता था कि स्त्री बहुत कमजोर और नाजुक होती है और उसे मारने के लिए वो असंभव है। वो सोचता था कि वो पृथ्वी पर अब राज करेगा और उसकी ही हमेशा जीत होगी। उसमें बहुत शक्ति और अधिकार और क्रूरता थी। वो दूसरों के प्रति दुष्ट था। वो अत्याचार और अधिकार को नर्क, स्वर्ग और पृथ्वी पर फैला रहता था। उसने इंद्रलोक को भी अपने कब्जे में लेने का इरादा किया। सभी देवी देवता उसके अत्याचार से परेशान और दुखी थे
वो जबरदस्ती हर जगह कब्जा कर रहा था। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर वो इस तरह से अत्यंत रूप से राज करेगा तो पृथ्वी एक दिन समाप्त हो जाएगी। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी साथ आए और अन्य देवी देवताओं के साथ मिलकर इस हत्याकांड का समाधान निकालने के लिए तय किया। उन्होंने अपनी शक्ति को मिलाने का फैसला किया जो बुराई के राक्षस को हरा सकती है। उन्होंने माँ दुर्गा को अद्भुत शक्ति, ताकत और हिम्मत के साथ बनाया। उनके 10 हाथ थे और सभी देवी देवताओं ने उनके हाथों में अस्त्र दिए। पहले महिषासुर ने माँ दुर्गा की आदि शक्ति के साथ मजाक किया। माँ दुर्गा ने उसके साथ लगातार कई दिनों तक युद्ध किया और अंत में उसे मार दिया। और इस तरह माँ दुर्गा ने पृथ्वी को शत्रु से बचाया और स्वर्ग लोक पर देवताओं की शांति स्थापित हुई। माँ शैलपुत्री एक देवी है जो नवरात्रि के पहले दिन की पूजा होती है। पहले वो सती के नाम से जन्मी थी, फिर वो शैलपुत्री बनी और वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की लड़की थी। सती महादेव शिव से प्रेम करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका यह कहना था कि महादेव शिव एक गंदे तपस्वी है और सम्मानित महिलाओं से शादी करने के लायक नहीं है। लेकिन इससे सती का प्यार और भक्ति कम नहीं हुई और उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद महादेव शिव से शादी की और कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहने लगी। कुछ सालों बाद सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। सती बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला था। सती ये समझ नहीं पाई और सोचा कि शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी, शायद उनके पिता भूल गए होंगे, क्योंकि बेटियों का घर आना तो स्वाभाविक होता है। इसीलिए उन्होंने अपने माँ बाप से मिलने का फैसला किया। जब ये बात महादेव शिव को पता चली तो उन्होंने सती को समझाने की कोशिश की और कहा, अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला है तो हमें जाना नहीं चाहिए। पर सती ने बिना सुने अपने माँ बाप के पास चली गई और जब वो वहां पहुंची तो न केवल उसके पिता ने बल्कि वहां इकट्ठा हुए पूरे परिवार ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। सती ये देखकर काफी दुखी हुई क्योंकि वो अपने ही घर में अवंचित होने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उनकी माँ ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने उनका स्वागत किया और सती को गले लगाया। उनके अपने पिता जिनसे वो प्यार करती थी, उन्होंने सबके सामने सती और भगवान शिव को अपमान किया। सती इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और प्रचंड आग के लपटों में कूद गई, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब महादेव शिव ने ये खबर सुनी तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उस स्थान पर पहुंचे। वो इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने पत्नी के आधे जलते शरीर को आग के लिपटों से खींच लिया और महादेव शिव ने वीरभद्रा का रूप धारण कर लिया और दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। महादेव शिव यज्ञ से सती के निर्जीव शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। महादेव शिव के अत्यधिक पीड़ा को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर को 52 टुकड़ों में कर दिया, जो पृथ्वी पर गिर गए और ये 52 टुकड़े अलग अलग स्थानों पर गिरे और ये सभी 52 पवित्र स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के अनुरोध के कारण दक्ष प्रजापति को बाद में क्षमा कर दिया गया और एक गोट का सर दिया गया और फिर देवी सती ने हिमालय घाटी में पहाड़ों के राजा की बेटी शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। शैलपुत्री का अर्थ है हिमालय की बेटी। नवरात्रि उत्सव के पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जिन्हें दुर्गा के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक माना जाता है। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही कुछ और रोचक और ज्ञानी वीडियोस लेकर फिर से लौटेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।